तो अभी तक आपने सीखा कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। वो भी अपने बाप को मारकर राजगद्दी पर बैठा। और उसका बेटा उदयन था, वो भी अजातशत्रु को मार दिया था। और उदयन का बेटा नाग दशक था। तो उदयन का बेटा नाग दशक था जो अयोग्य था और उसी का फायदा उठाकर उसका सेनापति शिशुनाग ने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश का क्या हो गया? वो संस्थापक हो गया। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग। और एक और इंटरेस्टिंग इसमें बात है, राजधानी पूछ लेता है इसका। तो आप जानते हैं कि अजातशत्रु तक मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह ही थी, है कि नहीं? लेकिन उसका बेटा वहाँ से उठाकर ला दिया कहाँ? पाटलिपुत्र राजधानी। अभी पाटलिपुत्र थी। ये क्या किया शिशुनाग? वहाँ से इस राजधानी जो है वैशाली बना दिया। पाटलिपुत्र से ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ? वैशाली में। ठीक है। और शिशुनाग का सबसे बड़ा उपलब्धि था कि अवंती की राजधानी उज्जैन का ही विनाश कर दिया। मैंने उस पर आक्रमण किया, इसको तहस नहस कर दिया। जो कि आप बिंबिसार के समय में, बिंबिसार अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था जब उसको पांडु रोग हो गया था वहाँ के अवंती के राजा प्रद्योत को। तो मित्रता भी थी या कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। जो 100 साल का जो चीज़ है, अब पहले तो मिलता जुलता हो जाता था, मिली जुली आक्रमण करता था फिर माया होकर छोड़ देता था, नहीं। और अपना राजवैद्य भी बिंबिसार भेजा था वहाँ पे। लेकिन ये क्या किया कि आक्रमण करके तहस नहस कर दिया और वहाँ के राजा को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा और ये जो है अवंती को मगध में मिला लिया। अब अवंती भी जो महाजनपद था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, अब ये मगध साम्राज्य में फिर मिल गया। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और इसका पुत्र जो था कालाशोक था। शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक था। तो कालाशोक ने क्या किया कि फिर से राजधानी जो है पाटलिपुत्र ला दिया। वैशाली से फिर ये कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र को बना दिया वैशाली से। और इसी पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में इसकी यानी इसकी राजधानी में ही हुई। ठीक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्मन। ये पूछ लेता है अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन की हत्या जो है महापद्म नंद ने कर दी। किसने? महापद्म नंद। और इस महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना कर डाली। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्मन की हत्या करके महापद्म नंद ने क्या की थी? नंद वंश की स्थापना कर दी। महापद्म नंद नाम था तो नंद वंश पड़ गया उसका। तो संस्थापक था महापद्म नंद, नंद वंश का। पूछ लेता है ये नंद वंश का संस्थापक कौन था? और ये मगध का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। मगध का उस समय अभी तक सब जो भी जितना हुआ उसमें से सबसे शक्तिशाली शासक था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का शासक शूद्र था। ये शूद्र थे लोग। नंद वंश के जो शासक थे क्या थे? शूद्र थे। ठीक है। महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा एक जो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और एकराट की उपाधि धारण की। तो पूछ लेता है वो कौन ऐसा शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की? एकराट। तो वो कौन था? महापद्म नंद। देखिए एकराट का अर्थ होता है एक मात्र ऐसा संप्रभुत्व संपन्न जिसने अन्य सभी शासकों का विनाश कर दिया हो। तो उस समय ये सारे इतना मतलब ये धनाढ़ था,
और इतना शक्तिशाली था कि अपने समय के सारे जो राजा थे उनका ये सत्यानाश कर दिया था। तो एकराट, ये पूछ लेता है एकराट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, और अपने समय के जितने क्षत्रिय राजा थे उसका भी ये सत्यानाश विनाश कर दिया था। तो दो चीज़ें, एकराट और सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी? तो महापद्म नंद ने। नंद वंश जो था बहुत धनाढ़ और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनके पास जो है 2 लाख है। कहा जाता है कि नंद वंश के पास 2 लाख पैदल सेना, 2 लाख पैदल सेना और 60,000 घुड़सवार सेना, जो घोड़े पर सवार हो सेना, और 3,000 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। ऐसे हाथी जिनको ट्रेनिंग दिया गया था कि युद्ध में कैसे काम करना है। तो ऐसे 3,000 से 6,000 तक युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र थे, लेकिन घानानंद भी उसका पुत्र था, और ये घानानंद ही नंद वंश का अंतिम शासक था। यह बहुत क्रूर था। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, बस इसी के बारे में पढ़ना है तो और बताऊंगा। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद। इन लोग का इतना शक्ति ताकतवर था नंद वंश कि अलेक्जेंडर, सिकंदर, आगे पढ़ेंगे हम लोग सिकंदर के बारे में भी। तो सिकंदर जिसने पंजाब पर आक्रमण किया था, लेकिन नंद वंश के शक्ति के कारण उसको यहाँ आने की हिमाकत न की। ठीक है। महापद्मनंद के बेटा था घानानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। यह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। घानानंद क्या था? अत्याचारी शासक था, और ये सिकंदर के समकालीन था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। उस समय प्राचीन भारत में भी भारत पर क्या होता है? विदेशी आक्रमण, जिसमें हम लोग सिकंदर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री में इस नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में जानना बहुत अति जरूरी है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण चैप्टर में इसको जानेंगे, कैसे इसका समकालीन था। घानानंद ने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया। आप लोग जानते होंगे चाणक्य नीति, वो एक ब्राह्मण थे और उसका अपमान करके ये इतना क्रूर और अत्याचारी था। कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ इनको अच्छा नहीं लगता होगा उसका शासन, तो ये घमंड में चूर होकर क्या कर दिया? बाहर ही निकाल दिया अपने राज्य से। किसको? चाणक्य को, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अतः चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घानानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया, और उन्होंने भी ठान लिया कि इस क्रूर अत्याचारी शासक को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। और उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश पढ़ेंगे हम लोग, तो सारा चीज़ और चीज़ें हम लोग जानेंगे।